पर्चा कटाने आई हूँ। एक वकील है अहमद जहांगीर बलोच, कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ इसी सिलसिले में। तो बाकी सारी बातें मैं वहाँ पर बताऊंगी कि क्या कितने महीनों से ये हरासा कर रहा था, थ्रेट कर रहा था सारे आर्टिस्टों को, जितने भी मेरे आर्टिस्ट हैं। कल शाम 6 आज आपने एप्लीकेशन मूव कर दी है शेरापुर थाने में जी बिल्कुल, पर्ची कटवाने के लिए, एफआईआर के लिए। मजबूर होके किया, वरना करनी नहीं थी। हाँ। आज उसने बहुत उधम मचाया आके सेट पे सेट के ऊपर आके। जी काफी नुकसान पहुंचाया। मैडम प्रेस कॉन्फ्रेंस में साइमा ये वैसे मैं हाँ। कल बता दीजिएगा। हाँ। कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कल आप इसी मतलब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बिल्कुल, 6 बिल्कुल। बजे। हाँ जी, ये देखिए मैंने पर्चा भी कटा दिया, ये है मेरे पास। ये कौन सा थाना है? शेरापुर। मैडम साहब जरा डिटेल से बता दें कि हमारा ये ड्रामा बन रहा था, ये वो, ताकि सारी जी इसमें आ जाए। हमारा ये ड्रामा बुल्ले शाह बन रहा था, तो तकरीबन कंप्लीट ही था वो। तो मैं असल में 2 गुण की शूटिंग के लिए आई थी यहाँ पर, क्योंकि उसके 5 एपिसोड बढ़ाने थे, तो उसकी शूटिंग कर रही थी। तो बड़े दिनों से इसने थ्रेट किया हुआ, सब लोगों को नोटिस भेजे हुए, सारे आर्टिस्टों को, अगर शूटिंग करोगे तो ये हो जाएगा, तब वो हो जाएगा। इसमें नुमान एजाज था, तो वो डर के मारे उसने कहा नहीं, जब तक ये मसला हल नहीं होगा मैं काम ही नहीं करूंगा। मैंने फिर छोड़ दिया उनको, और उनके बेटे ने तो काम किया इसमें। तकरीबन ये कंप्लीटेड 50 एपिसोड का ये ड्रामा है, और बड़ा जबरदस्त ये बुल्ले शाह, आपको पता ही है सारी जिंदगी उन्होंने अपने खुदा के साथ लॉ लगाई थी। इसमें शाहिद साहब भी है, बहुत सारी आर्टिस्ट हैं इसके अंदर। बहुत बड़ा ड्रामा है माशाल्लाह से। पता नहीं क्यों है ब्लैकमेलिंग है। मुझे कहता है कि आप मुझसे अकेले में मिलें तो हम आपस में मामला तय कर लेंगे। यही मान रहा होगा 5-10 लाख रुपए। इस तरह तो नहीं होता ना, आज ये उठ गया, कल कोई और उठ जाएगा, परसों कोई और उठ जाएगा। नहीं, वो कहता है मुझसे अकेले में मिले मैडम, हमारा मसला हल हो जाएगा। क्यों मिले? आपा ने एविडेंस उनसे मांगा था, लेकिन वो कोई एविडेंस दे नहीं सकते। जी अहमद जहांगीर बलोच ये बाबू साहब के पास रावी के किनारे। पंजाब से क्या अपील कर रही हैं? मैं उनसे यही अपील कर रही हूँ कि मैंने इतनी खिदमत की है, इसको जरा सीरियसली ले। देखिए ना कितनी गलत बात है कि इतनी सीनियर आर्टिस्टों के, मैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आर्टिस्ट सब कुछ हूँ, और मेरे साथ इस तरह का होगा तो कौन, मतलब इस तरह होना नहीं चाहिए। शायद उनके माइंड में ये है कि एक खातून है। उस वक्त साइड में कामरान मुजाहिद था, पूछिए इनके साथ कि ये और साइमा जी की इनका सीन चल रहा था तो क्या हुआ। बड़ी मुश्किल से साइमा को इन्होंने निकाल के ले गए। वो बकायदा हमें थ्रेट कर रहे थे। वो ये कह रहे थे अगर कोई यहाँ से हटेगा तो वो अपने नुकसान का जिम्मेदार खुद होगा, उसके अंदर अच्छा नहीं होगा। 7-8 लोग थे। मैडम आप बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की हमारी सीनियर हिदायतकार हैं, और आपके बारे में बड़ा मशहूर है ये बात कि आप बड़ी दबंग खातून हैं। आप ये बताएं सबसे पहले कि क्या आपसे इस वाक़े से पहले आपके साथ जब उन्होंने राब्ता किया तो उन्होंने क्या बात की कि जी कमीशन बन गया, कि इतना कुछ हो गया, वो 2 करोड़ 40 लाख की बात कर रहे हैं। अब परवेज नीम साहब से आपने ड्रामा लिखवाया, जी बिल्कुल ठीक है, ड्रामे की रिकॉर्डिंग फर्स्ट डे से लेके आज के दिन तक हम सब मीडिया को पता है कि आप ड्रामा बना रहे हैं। अब ये इन बिटवीन जो हुए हैं, ये क्या मौका? मैं तो 2.5 साल से ये ड्रामा बना रहा था, और साल पीछे मुझे नोटिस आया कि इस ड्रामे का प्रोड्यूसर तो मैं हूँ, फलाना हूँ। मैंने कहा भाई कौन हो तुम? मैं तो जानती नहीं, आज तक मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। 80 फिल्में मैंने डायरेक्ट की है, 150 फिल्मों में काम किया है, एज ए प्रोड्यूसर मैंने 50 फिल्में बनाई है। तो मुझे समझ ही नहीं है, अगर मैं वहाँ होती ना तो मैं तो इन लोगों को छोड़ती ना, इतना मानती मैं इन लोगों को डंडों से। आप लोगों को एक और बात बता दूं, अब से 1 घंटा पहले साइमा मैम के जो सेक्रेटरी हैं आसिफ साहब, इनको फोन आया है अहमद जहांगीर बलोच, और वो पूछ रहा था कि कहाँ पे हो इस वक्त और क्या कर रहे हैं। यानी कि कौन भाई, कैसे हो सकता है कि मुझसे फोन करके पूछे कि मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं, पुलिस पहुंची तो उस वक्त तक वो लोग जा चुके थे। शेरापुर थाने में मैंने उनको फोन किया, उनको लोकेशन भी मैंने वहां क्योंकि मैडम से गीता की तबीयत खराब हो गई थी तो इनको हॉस्पिटल भेजा गया, ये हॉस्पिटल चली गई थी। सेट के ऊपर हमारे जो एसोसिएट डायरेक्टर हैं शाहिद साहब, वो हमारे सीन पे हो। तो साइमा मैम, मैं, हम सेट पे मौजूद थे, तल्ला शाह भी मौजूद थे सेट पे।
हमारे सीन थे तो जब शाही साहब शूट करने के लिए नाइट वेट करवा रहे थे तो नाइट कोई तकरीबन 5:30 बजे का टाइम था, 5:30 32 ये मिनट चलते थे। तो उस टाइम पे कुछ 7-8 उकला जिनमें से कोई 4 अपने ब्लैक कोट में थे और कोई 3 के करीब जो थे वो आम कपड़ों सिविल में थे, जो अपने आपको कमीशन बता रहे थे। और वो आए अंदर और अंदर आके तो उन्होंने फौरन वीडियो बनानी शुरू की और कोई नहीं हिलेगा, कोई नहीं हटेगा, कोई नहीं, एकदम से हम लोग घबरा गए। गाड़ियों और क्योंकि रास्ता था तंग, क्योंकि बिल्कुल रावी से हम क्रॉस करके जा रहे थे, रावी के बिल्कुल साथ साथ जा रहे थे किनारे, तो उन्होंने वहां पे गाड़ियां लगा दी ताकि कोई गाड़ी भी ना निकल सके। तो मैडम साइमा मैम के पास और मेरे पास वो आ गए और आके हमारे सामने वो खड़े हो गए और कहा कि कोई नहीं यहाँ से हिलेगा, अगर कोई यहाँ से गिरा तो वो अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। 2,40,00,000 लगा हुआ है, लंडे का तूने कोट पहना हुआ है, तो तेरे पास कहाँ से आए 2,40,00,000 रुपए? क्या सबूत है? कमाल है, कोई भी उठ के आके ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। मैं शहबाज शरीफ साहब से भी गुजारिश करूंगी कि वो इस मामले को सीरियसली लें, वरना ठीक है फिर मैं पाकिस्तानी छोड़ के चली जाती हूँ, यही है ना फिर। और वहाँ बिठा कर उनको ये कहा गया कि आप हमारी मर्जी के बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। हम लोग सारे सेट पे थे, जब चले गए तो उसके बाद ये सब कुछ हुआ तो हम सब लोगों को ये होश आया कि हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताना चाहिए कि कोई हमें तंग कर रहा है, क्योंकि मैडम साइमा के साथ वो 1.5-2 घंटे इसी तरह करके वो जो उन्होंने बड़ी तोड़फोड़ की, वहाँ पर चीजें तोड़ दी और असला भी साथ था उनकी। मैं वहाँ मौजूद नहीं थी, अगर मैं होती तो बड़ी लड़ाई हुई थी। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल्स पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल्स पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280.